तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऐसे 14 स्टडी हैक्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे। अगर आपने इन स्टडी हैक्स को फॉलो कर लिया तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी अपने सब्जेक्ट्स को कवर करने में, अच्छे मार्क्स अचीव करने में, या आपका कोई भी गोल हो उसको अचीव करने में। तो ये स्टडी हैक्स हैं, ये हर कोई अप्लाई कर सकता है अपने लाइफ में, ठीक है। और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये 14 हैक्स को फॉलो कर लिया अच्छे से तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। आप इसको फॉलो करके देखिए एक बारी, 1 महीना फॉलो करो और आपको देखना कि किस तरीके से रूटीन चेंज होता है। ठीक है? तो जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, ये बच्चा 12 आवर्स पढ़ रहा है और इसके 38 मार्क्स आ रहे हैं, और ये खाली 3 घंटे पढ़ रहा है और इसके 98 मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है? ऐसी कौन-सी टेक्निक्स हैं जो हमें नहीं पता? आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गोल सेटिंग, ठीक है? सफलता की पहली सीढ़ी है कि गोल आपका जो है क्लियर होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, ठीक है? आपकी मंजिल क्या है? आपको आपकी मंजिल नहीं पता ना, तो आप कहीं नहीं जा सकते। आप डायरेक्शनलेस हो। इसलिए गोल सेटिंग जो है, आपकी मंजिल जो है क्लियर होनी चाहिए। ये आपको डायरेक्शन लेस होने से बचाएगी, ठीक है। आप एक डायरेक्शन में बढ़ते रहोगे और आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी कि हाँ यार, मेरा ये गोल है। देखो, अगर आपका कोई गोल नहीं है, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को एफर्ट क्या लगाने हैं। बट अगर आपको पता है कि हाँ, मेरे को इस ये चीज को अचीव करना है, तो आप पूरी मेहनत करोगे उस चीज को अचीव करने में, ठीक है। आपका गोल हो सकता है कि मैं ट्वेल्थ का स्टूडेंट हूँ, मुझे 90 प्लस मार्क्स चाहिए, या 95 प्लस मार्क्स चाहिए ताकि मुझे अच्छा कॉलेज मिल पाए, या मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है। कोई भी गोल हो सकता है आपका, ठीक है। हर पर्सन का एक डिफरेंट गोल होता है, आपका कोई और गोल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि गोल सेटिंग जो है इंपॉर्टेंट होता है, गोल सेटिंग, ठीक है। सेकंड है कि आपके जो गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है ये, ठीक है। यानी गोल्स आपके कैसे होने चाहिए? स्मार्ट, ठीक है। कि आप उन चीज को इस तरीके से हो कि स्पेसिफिक हो, कि गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे डिल्यूजन में नहीं होना चाहिए कि हाँ, मेरे को ये अचीव करना ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका गोल। मेजरेबल, ठीक है, आप अपनी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अचीवेबल, ऑल्सो आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी तक 2 घंटे पढ़ते हो, आपने गोल बना लिया कि मैं एक दिन में 15 घंटे पढ़ूंगा। ये अचीवेबल नहीं है, ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हो मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मैं एक दिन में 4 घंटे पढ़ूंगा। ये आपका एक रियलिस्टिक गोल हो सकता है। जब 4 घंटे पे आ जाओ, उसके बाद फिर 1 घंटा बढ़ा दो। तो ये जो है, आप धीरे धीरे जो है, इसको प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर आपने गोल एक ही दिन में बहुत ज्यादा ऐसा बना लिया जो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो वो आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाओगे। रेलिवेंट होना चाहिए, आपकी लाइफ से जुड़ी हो वो गोल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गोल ऐसा बना रहे हो जो आपके रूटीन का पार्ट नहीं है, ठीक है। आप डेली रूटीन में कुछ और करते हो, आपने गोल कुछ और बना लिया, ऐसा नहीं। आपका जो गोल हो वो आपकी लाइफ से रेलिवेंट हो और आप उसको अपनी लाइफ पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। ऑल्सो टाइम बाउंड, एक डेडलाइन भी फिक्स कर लो कि हाँ, इतने से इतने टाइम तक मुझे ये कंप्लीट करना है। तो एक टाइम बाउंड, टाइम देखो, बिना टाइम के तो आप एफर्ट लगाते रह जाओगे और अचीवेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिना टाइम बाउंड, अगर टाइम बाउंडेशन लगानी पड़ेगी एक, तभी आप उस चीज को अच्छे से अचीव कर पाओगे। एग्जाम्पल है कि मैं अगले 6 महीने में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करूंगा, मान लो आपका गोल है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली बोल सकूंगा, इंटरव्यू दे सकूंगा, तो ये आपका क्या है, 6 महीने के अंदर मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। उसी तरीके से आपका गोल हो सकता है कि मान लो आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हो, ठीक है। तो आपका गोल हो सकता है कि हाँ, मुझे एक सब्जेक्ट कवर करना है 1 वीक में। 1 वीक में मुझे एक सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है। ये आपका रियलिस्टिक गोल है, ठीक है। ये आप अचीव कर सकते हो टाइम बाउंड मैनर में। आप अगर एक दिन में एक चैप्टर को भी कवर कंप्लीट कर रहे हो, तो एक हफ्ते में 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अगर आपका रियलिस्टिक गोल है, ठीक है। तो ऐसे गोल बनाओ जो रियलिस्टिक हो। ऑल्सो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज करो, कि आपको कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसको विजुअलाइज करो। देखो, विजुअलाइजेशन से क्या होगा ना, आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज रह जाएगी। एक्चुअली में होता क्या है, आप बार बार बुक्स को उठा के नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप उसको विजुअलाइज करते हो, मान लो आपने कोई मूवी देखी, ठीक है। आप नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी मूवी देख लेना, ठीक है। आपने एक बार मूवी देख ली ना, आपसे कोई दोबारा पूछ लेगा ना इस मूवी में क्या हुआ था, आप सीन बाय सीन बता दोगे कि ये मैंने देखा था, ये देखा था। बट अगर आप अभी वही बुक्स की उठा के पूछ ले कोई कि आपने चैप्टर आज पढ़ा था, तो इसमें से इसका क्या टॉपिक होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। बिकॉज जब आप मूवी देखते हो, तो आपकी जो माइंड है ना, इमेजिनेटिव पावर, वो बहुत ज्यादा यूज होती है, क्रिएटिविटी यूज होती है। तो वो एक, ठीक है, फिल्म की तरह आपकी माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। बट वहीं अगर आप बात करते हो बुक्स की, तो आप उस तरीके को इमेजिन करके पढ़ते नहीं हो, तो इस वजह से वो आपके दिमाग में बैठती नहीं है। तो रोज सुबह या रात को अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, ठीक है। रात को सोने से पहले माइंड, आंख बंद करा, ठीक है, बैठ गए, 5 मिनट आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा, माइंड भी शांत हो जाएगा। और उसके बाद आप डिसाइड करो, हाँ ठीक है, मेरा ये गोल है, ठीक है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो डेली आपके माइंड को रिकॉल होता रहेगा। देखो, आप क्या है, किसी को, मान लो आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपको उसको रोज याद दिलाना पड़ेगा कि भाई मेरे को पैसे लेने हैं तेरे, मतलब तू मेरे को पैसे दे दे, मेरे को पैसे दे दे, ठीक है। याद दिलाना पड़ेगा। उसी तरीके से अपने माइंड को भी आपको
डेली बेसिस पे याद दिलाना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, क्योंकि वो भूल जाएगा, ठीक है? उसको मज़ा आता है, ठीक है? इंटरेस्ट किसमें? मूवी देखने में, गेम खेलने में, ठीक है? वो चीज़ भी करो, लेज़र एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, बट अगर अपने माइंड को अपना गोल याद नहीं दिलाओगे ना, तो वो भूल जाएगा, ठीक है? एक यूज़ टू कराओ अपने गोल्स के साथ में माइंड को। सोचो कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, उसको उस फीलिंग को महसूस करो, ठीक है? तो उससे क्या होगा ना, आप एक इमेजिनेटिव पावर क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड के अंदर ना, कह सकते हैं कि अट्रैक्शन की पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो। आप अट्रैक्ट हो रहे हो उस चीज़ से जो आप सोच रहे हो, ठीक है? आपका माइंड उससे अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करो कि बैठो और विजुअलाइज़ करो कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। और विजुअलाइज़ेशन से मोटिवेशन बढ़ता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी और पॉजिटिव जो है आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अचीव करने के लिए, ठीक है, तैयार हो जाएगा। फोर्थ है राइटिंग डाउन योर गोल्स, ठीक है? विजुअलाइज़ेशन करना भी इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप एक स्मॉल पेपर पे लिख लेते हो, राइट कर लेते हो कि मेरा ये गोल है, ठीक है? आज का आपका डेली रूटीन हो गया, मान लो डेली का आपका रूटीन है, कि मुझे भाई इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है। तो ये क्या हुआ, आपके माइंड को स्पेसिफिक पता है कि हाँ, मेरे को इतने टाइम से इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। कोई भी चैप्टर उठा लिया, ठीक है? उसके मेरे को ये देखो इसको रीडिंग मारना है मुझे, या यूट्यूब पे वीडियो देखनी है इतने देर की, इतनी पढ़ाई की वीडियो, ठीक है? उतनी देर की आपने वीडियो देख ली, तो आपको क्या है, आपका गोल सेट है कि भाई मेरे को इतने से इतने बजे तक तो ये चीज़ करनी है। उसके बाद वाले टाइम पे आप खेल लो, ठीक है? टीवी देख लो, म्यूज़िक सुन लो, बट आप कोई हॉबी हो फॉलो कर लो। बट उतने से उतने टाइम के बीच में आपका माइंड ये रहेगा, आपके माइंड को पता रहेगा कि हाँ भाई मेरे को ये वाला गोल अचीव करना है। एक डायरी या जर्नल लिखो जिसमें आप डेली, वीकली और मंथली गोल्स बनाओ। आप डेली, वीकली और मंथली गोल्स बना सकते हो, ठीक है? ज़्यादा हार्श गोल्स नहीं बनाने, सिंपल गोल बनाने, तो अचीव कर पाओ, ठीक है? हाँ, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा-सा हार्श गोल बना सकते हो, बट अभी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? तो अभी डेली बेसिस पे अगर चीज़ अभी से कंप्लीट कर लोगे ना, तो फ्यूचर में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेकिंग बिग गोल्स इंटू स्मॉल टास्क, ठीक है? अपने बड़े गोल्स को स्मॉल टास्क में, मान लो 1 महीने में आपको पूरी मैथ्स कंप्लीट करनी है आपकी। मान लो आपका मैथ्स सब्जेक्ट है और आपको मैथ्स की पूरी बुक जो है कंप्लीट करनी है 1 मंथ में। अब क्या करोगे आप, 1 मंथ का अगर सोच के बैठोगे तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा है मैथ्स की बुक, तो मेरे को सारे क्वेश्चंस ठीक कर सॉल्व करने पड़ेंगे, ये बुक्स का रेफरेंस उठाना पड़ेगा। आप क्या बनाओ, एक आपका मंथली गोल हो गया कि आपको ये बुक कंप्लीट करनी है, ठीक है? अब आप वीकली में इसको डिवाइड कर दो कि भाई 1 वीक में मुझे 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और आपका डेली गोल क्या हो गया कि हाँ, मुझे डेली बेसिस पे 1 चैप्टर या हाफ चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये क्या है, आपका जो मंथली गोल है, फिर उसको आपने डेली वीकली गोल्स में कन्वर्ट करा, फिर डेली में कर लिया। तो डेली की डेली बेसिस आप जो अचीव कर पाओगे ना, उसके बाद आपको जो रियलाइज़ेशन होगा ना, फिर जो खुशी महसूस होगी, वो बिल्कुल ही अलग लेवल की होगी, ठीक है? आई बेट। तो बड़े गोल्स को छोटे टास्क में डिवाइड करो। बड़े गोल्स को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर लो और हर छोटे टास्क को कंप्लीट करने पे आपको रिवॉर्ड दो, कोई भी रिवॉर्ड दो। मान लो आपने आज अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, रिवॉर्ड हो गया कि चलो भाई अब हम कुछ अपनी मनपसंद चीज़ खाएँगे, ठीक है? हम अपना मनपसंद शो देखेंगे टीवी पे, ठीक है? मनपसंद म्यूज़िक देखेंगे या खेलेंगे बाहर जाके, ठीक है? तो ये आपका एक रिवॉर्ड हो गया। इससे मोटिवेशन बनी रहेगी और प्रोग्रेस दिखेगी आपको, ठीक है? अगर आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स को अचीव करते रहोगे, तो आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी और आप आगे बढ़ते रहोगे। देखो, सेकंड है पॉजिटिव सोच और सेल्फ बिलीफ रखो, ठीक है? गोल सेटिंग कर ली, अब पॉजिटिव सोचो, ठीक है? अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, तो आप देखो नेगेटिविटी में क्या होता है ना, माइंड प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपका माइंड प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करेगा। आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, इसके ऊपर फोकस करेगा। पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस, आपने सुना होगा कि अफर्म करना है, अफर्मेशंस लेनी है कि हाँ, आई एम गुड यार, आई एम डूइंग इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस है। तो रोज अपने आप को, आपसे पॉजिटिव बातें करो कि मैं कर सकता हूँ, या मैं मेहनत कर रहा हूँ, या मैं सफल हो जाऊंगा, ठीक है? कोई भी चीज हो, आप उसको बोलते रहो, अफर्म करते रहो। ये अफर्मेशंस आपके दिमाग को ट्रेन करेंगे कि करते हैं कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ठीक है? ट्रेनिंग जो है, ट्रेन देखो, जैसे बॉडी की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हमें मसल्स को बनाना है, डेली की ट्रेनिंग करनी है, उसी तरीके से माइंड की भी ट्रेनिंग होती है। अगर आप माइंड को डेली बेसिस पे तैयार नहीं करोगे, हाँ, मेरे को ये चीज़ करनी है, तो वो आप भूल जाएगा, ठीक है? तो आपको डेली अफ़र्म करना है, हाँ, मेरे को ये चीज़ करनी है, पॉजिटिवली अफ़र्म करो, ठीक है? सेकंड है कि सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, जैसे मैंने बोला कि आपको रिवॉर्ड देना है अपने आप को। अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली, तो उसके लिए आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो, ठीक है? अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। ये आपको मोटिवेट करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। थर्ड है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कम करो, ठीक है? उनसे दूर रहो, जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं, चाहे आपके कोई आपको मतलब सोसाइटी में आपके है, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, ठीक है?
कोई भी ऐसा है जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करता है, उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है? नेगेटिव लोग आपके सपनों को तोड़ते हैं और उनसे दूर रहो, ठीक है? दूर रहो उनसे। अपने आस-पास पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों का सर्कल बनाओ। ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको स्टडी में हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बनाओ, ठीक है? वो आपको पॉजिटिव रखेंगे, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। सेल्फ बिलीफ कैसे बढ़ाएँ, ठीक है? अब बोलोगे आप सेल्फ बिलीफ कैसे बढ़ाएँ? तो अपने पास्ट सक्सेसेस को याद करो कि यार जैसे अभी मान लो आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही, तो अब याद करो कि यार मैं उस टाइम पे देखो मेरे पास इतनी डिफिकल्टी थी तभी मैंने वो अपना अचीव किया था। यार ये मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले अचीव किया हुआ है, मैं पहले पास्ट में सक्सेस पा चुका हूँ। तो अपने पास्ट सक्सेस को याद करो। आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है? अंडर एस्टिमेट मत करो कि हाँ, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है? अभी ये सोचो कि हाँ, मेरा एक रियलिस्टिक गोल है, मेरे को अचीव करना है और डेली बेसिस पे अगर मैं तो तोड़-तोड़ के, ठीक है? डेली बेसिस पे छोटे-छोटे टारगेट्स अचीव करूँगा, डेफिनिटली लॉन्ग टर्म में मैं पूरा टारगेट अचीव कर लूँगा। और जब भी ये डाउट आए, अपने गोल्स को याद करो और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, ठीक है? अपने डाउट्स, अपने क्या कहते हैं स्ट्रेंथ जो है उसको पे आपको फोकस करना है। फिर विजुअलाइजेशन फॉर कॉन्फिडेंस, ये विजुअलाइज करो कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। रोज अपने आप को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल सोचो। विजुअलाइजेशन की पावर जो जानते ही हो, आपकी विजुअलाइज करोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग से क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो कम होगा, आप फोकस कर पाओगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा। देखो स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन और फोकस। तो उसको इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, ठीक है? अ, हिंदी में कहें तो प्राणायाम करो, ठीक है? काफी ज्यादा हेल्प होगा आपको आपके माइंड को रिलैक्स करने में। फिर थर्ड है टाइम मैनेजमेंट, कम समय में ज़्यादा काम करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप एक टास्क को लेके बैठे हुए और बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब बहुत टाइम लगा रहे हो उसमें। अगर आपका माइंड आपको अब जैसे क्या होता है, आप एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम पे आप 2 दिन पहले, ठीक है, आपका सिलेबस है, आप 2 दिन पहले ही उस दो पढ़ना चालू करते हो और 2 दिन में आप काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? क्योंकि आपका माइंड एक्टिव हो जाता है उस टाइम। आपको ये पता है कि भैया मेरे पास 2 ही दिन है, भाई मेरे पास 2 दिन है, 2 दिन में वो कंप्लीट करना है, पूरे टास्क को कंप्लीट करना है। तो वही चीज़ है, 2 दिन के टाइम को अगर आप अभी से, ठीक है, अभी से आप अभी अब अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम है और अभी से आप उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते हो, भले ही आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो पूरे दिन, बट एक टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ोगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे, डेफिनिटली आपका गोल अचीव होगा। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन जो उसका सही इस्तेमाल करता है वही सफल होता है। जो उसका सही इस्तेमाल करता है। जो आपका टाइम है, अगर आप उसको डेली बेसिस पे अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, ठीक है? हर एक्टिविटी करो, बट जो पढ़ाई की एक्टिविटी है उसको छोड़ो मत, कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। टाइम मैनेजमेंट से आप स्ट्रेस फ्री रहते हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है कि भाई मेरे को इतने से इतने बजे तक मेरा शेड्यूल है, मेरे को इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। आपको पता है मेरे को इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करो, ठीक है? आपको कोई नहीं बोलेगा, आपके पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है? उसने अपना जो टास्क है वो अचीव कर लिया है। डेली शेड्यूल बनाओ, वही चीज़ कि आपने एक डायरी ले लो या टू डू लिस्ट का कोई ले लो या छोटी स्मॉल स्लिप्स आती हैं, ठीक है? उसको पेपर को आप लेके अपना 1 दिन का गोल लिख लो और उसको वॉल पे चिपका दो। उसको अचीव करो और टिक मारते रहो कि हाँ, मेरा ये गोल अचीव हो गया, मेरा ये गोल अचीव हो गया। ठीक है? उसमें ये भी लिखो कि आपने प्लेइंग का टाइम भी रखो, आपका हॉबीज़ का टाइम भी रखो, ठीक है? टीवी का टाइम भी रखो, हर चीज़ का टाइम रखो। रोज़ एक फिक्स शेड्यूल बनाओ और अपने हॉबीज़, मील सबके लिए टाइम फिक्स करो। लाइक 6 से 8 मैंने मैथ्स पढ़ ली, 8 से 9 साइंस पढ़ ली, 9:30 से 9 का ब्रेक हो गया। इस तरीके से अपना जो टाइम है वो डिवाइड करो। प्रायोरिटाइज़ करो अपने टास्क को, ठीक है? मतलब सभी टास्क इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते, ठीक है? कुछ टास्क जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो प्रायोरिटाइज़ करो कि मेरे लिए क्या टास्क इम्पोर्टेंट है। मान लो आपके लिए आपका कल या 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आपके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है। और अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ तो सबसे पहला पहला टास्क है कि गोल अचीव करना है। टीवी उसके बाद देख लेना, घूम उसके बाद लेना, प्ले उसके बाद कर लेना, बट पहले जो टास्क है उसको प्रायोरिटाइज़ करो ना, जो इम्पोर्टेंट टास्क है। पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करो जिसमें आप वीक हो या डिफिकल्ट हो। ऑल्सो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है? और आपको लगता है कि यार ये टॉपिक थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, ठीक है? और ये इसमें मैं बार-बार फेल हो रहा हूँ या मेरे इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या करो उसको पहले उठाओ, ठीक है? क्योंकि जो ईज़ी टॉपिक है वो आप ईज़िली अचीव कर लोगे। लेकिन जो टास्क आपको लग रहा है कि हाँ यार इसमें मैं गड़बड़ कर सकता हूँ थोड़ी, इसमें मेरे को दिक्कत हो सकती है, पहले वो उठाओ, उसको करना चालू करो। जब आप मुश्किल चीज़ उठा के पहले करोगे ना, आपका माइंड जो है ना वो ट्रेन हो जाएगा कि हाँ यार मैं मुश्किल चीज़ कर सकता हूँ, ईज़ी तो कर ही लूँगा। पोमोडोरो टेक्निक बहुत फेमस टेक्निक है कि आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है? या 1 घंटे में 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। जैसे आपको लगे, अगर आप हाफ एन आवर का करना चाहते हो तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट थोड़ा वॉक करके आ गए। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है?
और ऐसे 4 साइकिल बना लो, 4 से 5 साइकिल बना लो, उसमें अपना टास्क कंप्लीट कर लो। तो पोमोडोरो टेक्निक होती है, एक ऐप आता है पोमोडोरो, प्ले स्टोर पे होगा अवेलेबल, या तो आप उसको फॉलो कर लो, नहीं तो अपने घड़ी में 25 मिनट का टाइमर सेट करो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का टाइमर सेट करो, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये आपको क्या है, आपका जो माइंड है वो थकेगा नहीं। 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें अपना रिफ्रेशमेंट कर लिया, कुछ स्नैक खा लिए, ठीक है, थोड़ा सा वॉक कर लिए, बाहर घूम लिए, तो क्या है, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, उसको अवॉइड करो। मान लो मोबाइल है तो आपको उसको थोड़ी देर के साइलेंट पे रखो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल हटा दो, क्योंकि वो आपको बार-बार डिस्टर्ब करेगा, तो मोबाइल को साइलेंट पे रख दो उतनी देर के लिए। सोशल मीडिया की नोटिफ़िकेशन थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, ठीक है? हो सकता है आपको जनरली नोटिफ़िकेशन ऑफ करके ही रखना चाहिए, लेकिन हाँ, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऑन करना ज़रूरी है, बट हाँ, ठीक है, जब पढ़ रहे हो तब उस टाइम पे आप हटा दो फ़ोन को, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और स्टडी टेबल पे सिर्फ ज़रूरी चीज़ रखो, ठीक है? आपने मेस मत करो अपने स्टडी टेबल को। स्टडी टेबल को एकदम प्रॉपरली, ठीक है, वो करके रखो, सेटअप करके रखो, ठीक है? अपनी ट्रैक करो प्रोग्रेस, जो चीज़ अचीव कर ली उसको मार्क करो। हर एक दिन अपनी प्रोग्रेस जो है उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव कर रहे हो, क्या नहीं। क्योंकि आपसे कोई एक दिन बाद कोई पूछे कि भाई तूने आज क्या अचीव किया? तूने क्या किया? तो आपको पता होना चाहिए, हाँ, मैंने ये चीज़ किया है, और आप बता पाओ, ठीक है? या एक चीज़ आप सीख लो कि आप पूरे दिन में जो कर रहे हो, एक बार अपने शाम को अपने पेरेंट्स को, दोस्त को, आपके फ्रेंड सर्कल में जो अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करो कि यार मैंने ये चीज़ की, और वो आपके साथ ये शेयर करेगा ये चीज़ की। तो इससे क्या होगा ना, आप दोनों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप दोनों की अपनी गोल सेटिंग को अचीव करने की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी ये चीज़ करने से। जो पेंडिंग है उसको अगले दिन शेड्यूल में डाल दो। मान लो आपका एक टास्क था और बाई चांस आप नहीं अचीव कर पाए, ठीक है? तो उसको क्या करो, अगले में सबसे पहले उस टास्क को कंप्लीट करो, उसके बाद अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करो। और टूल्स और ऐप्स को फॉलो करो, लाइक गूगल कैलेंडर हो गया, ठीक है? फॉरेस्ट ऐप, फॉरेस्ट ऐप में क्या होता है, आप उसको, फॉरेस्ट एक ऐप होता है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर लो, और उसको देखो, उससे स्टार्ट कर दोगे तो कोई और चीज़ नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन में नहीं आएगा, ठीक है? उसको बंद कर दो, और धीरे-धीरे जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे वो टाइम, मान लो आपने 1 घंटे का टाइमर लगाया, 1 घंटे बाद आप जब उसको उठाओगे फ़ोन, तो वो एक ट्री फॉर्म हो जाएगा, और अगर आपने बीच में उठा लिया तो वो ट्री डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। मतलब एक फॉरेस्ट एक ऐप है, इस तरीके से गूगल कैलेंडर एक ऐप है, टू डू लिस्ट एक ऐप है। तो इसमें आपके अपने डेली टास्क को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऐप्स हैं, ठीक है? तो अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है स्मार्ट तरीके से, तो हाँ, इसको यूज़ यूज़ कर सकते हो। और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करो, स्मार्ट, ठीक है? एक लेथार्जिक टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो पीछे रह जाओगे। स्मार्ट स्टडी टेक्निक जैसे एक्टिव लर्निंग को फॉलो करो। एक्टिव लर्निंग मतलब, देखो, कोई चीज़ पढ़ी और उसको दिमाग, ऐसा नहीं कि बैठे हुए रटे जा रहे हो। उसको एक बार पढ़ो, उसको फिर बुक को बंद करो, और उसके बाद माइंड, आँख बंद करके याद करो कि क्या-क्या पढ़ा था, उस पेज पे क्या-क्या लिखा था। इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग से क्या होगा ना, जो आपको नहीं आता ना, आप वो चीज़ बार-बार भूलोगे। और एक्टिव लर्निंग से आपको पता चल जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। वापस बुक खोलो, ठीक है? वापस उस चीज़ को पढ़ो, वापस बंद करो और वापस उसको रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ 5 बार आप भूलोगे, छठी बार आपको याद हो जाएगा। 6th टाइम आपको याद हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई मत करो, एक्टिवली सीखो। देखो, एक्टिव लर्निंग नहीं करोगे तो आपका माइंड आपको भ्रम देगा कि हाँ, आपने पढ़ लिया है। एक्टिव लर्निंग का मतलब है आप अपने आप को रिकॉल कर रहे हो कि हाँ, मैंने ये चीज़ रीड कर ली है। नोट्स बनाओ, खुद से एक्सप्लेन करो और डायग्राम्स बनाओ। ये सब चीज़ें तो कॉमन है, ये तो सब पता ही है सबको। और फेनमेंट टेक्निक का यूज़ करो, मतलब ऐसे कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो और ऐसे पढ़ो, या कि आप किसी छोटे 5 साल के बच्चे को भी इस टॉपिक को समझा सकते हो। अगर आप 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो तो 5 से, मान लो 5 साल तो बहुत छोटा हो गया, 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो कि हाँ यार, उसको समझ आए, इस तरीके से लैंग्वेज पढ़ाना है। जब आप इस तरीके से सोच लोगे ना कि हाँ, मेरे को इस तरीके से पढ़ाना है कि उसको समझ आए, आपको भी समझ आ जाएगा, आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी टॉपिक को ऐसे समझाओ कि 5 साल का बच्चे को भी समझ आ रहा हो। और अगर आप सिंपल शब्दों में समझा पा रहे हो, तो आप अपने टॉपिक को अच्छे से समझ गए हो। आप अपने टॉपिक को अपने आप के लिए अच्छे से समझ गए हो। और स्पेस्ड रिपिटिशन करो, मतलब एक दिन में सब कुछ याद करने की कोशिश मत करो। सारी चीज़ें याद करने की कोशिश मत करो, ठीक है? डिसाइड जो गोल किया है, उसके हिसाब से जो टॉपिक डिसाइड करा, सिर्फ उसको पढ़ो, उसको रिपीट करो, उसको विजुअलाइज़ करो, उसको एक्टिव लर्निंग करो, ठीक है? रिपीट करो, जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर। थोड़ा-थोड़ा करके रेगुलर इंटरवल्स पे ये रिवाइज़ करो। प्रैक्टिस टेस्ट तो लगाने इम्पोर्टेंट है, देखो वो तो पता ही है कि उससे हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें डेफिनिटली अच्छे से क्लियरली हुआ है कि नहीं, क्लियर हुआ भी है कि नहीं। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर से सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर उठा के मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में रेलिवेंट क्या है, ठीक है? कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ने वाले हो तो पहले देख लो प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं,
ये क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर पढ़ते वक़्त क्या चीज़ पे फ़ोकस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या चीज़ पे फ़ोकस करना है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पॉसिबल तो ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी में क्या है, एक-दूसरे के ओपिनियंस जो हैं, एक-दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। तो ग्रुप स्टडी में ठीक है, सब सीरियस ऐसा ग्रुप बनाओ कि सीरियस हो, ये नहीं हँसी-मज़ाक कर रहे हो। हँसी-मज़ाक भी करना इम्पोर्टेंट है, बट पहले स्टडी इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ कर रहे हो उसको पहले प्रायोरिटाइज़ करो। और ग्रुप में सिर्फ पढ़ाई करो, गॉसिप मत करो, वही चीज़, ठीक है? विजुअल एड्स यानी चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स या माइंड मैप्स का यूज़ करो। फ्लैश कार्ड्स आते हैं, फ्लैश कार्ड्स पे लिखो, जो चीज़ पढ़ी उसको लिखो, ठीक है? इससे क्या होगा, धीरे-धीरे अब जब आपको जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करना होगा तो फ्लैश कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और विजुअल मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करो। विजुअल मेमोरी यानी विजुअलाइज़ करो। विजुअलाइज़ेशन की पावर अगर आप यूज़ करने लग गए तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। फिर नोट्स मेकिंग की बात करिए, अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? अपने वर्ड्स में जो है शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे क्या होगा, जब आप अपने वर्ड्स में नोट्स बनाओगे ना, तो आपको एक बार पढ़ने पे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने वो खुद पढ़ के लिखे हैं, आपने वो खुद पढ़ के बनाए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है? ऑल्सो जो मतलब टीच अदर्स, दूसरे को सिखाओ, मतलब ऐसा जब आप किसी को बताते हो कोई चीज़ आपने जो रीड करी है, कोई चीज़ पढ़ी है, जब आप किसी को समझाते हो ना तो आपको भी क्लियर हो जाती है वो चीज़, ठीक है? जो सीखा है उसको किसी और को समझाने की कोशिश करो, जो आपके लिए मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई छोटा भाई है, उसको समझाने की कोशिश करो, छोटी बहन है, समझाने की कोशिश करो, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा और उसको समझ आए ना आए आपका काम है उसको समझाना, ठीक है? उसको समझाना जिससे आपको समझ आ जाए। और टीचिंग से नॉलेज तो स्ट्रॉन्ग होती है, अगर आप किसी को टीच कर रहे हो तो आपकी नॉलेज तो अच्छी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ही होगी। 5 है हेल्दी लाइफ़स्टाइल, यानी तनाव जो है आप उससे मुक्ति रहो, ठीक है? टेंशन से दूर रहना है, ठीक है? टेंशन आपका कंसंट्रेशन को खा जाएगा, टेंशन से दूर रहना है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए टेंशन से दूर रहना है, हेल्दी रहना है। तो एक बैलेंस डाइट लो, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, हर चीज़ को खा रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ फास्ट फूड खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, घर का भी खाओ, उससे आपका बॉडी जो है हेल्दी रहेगी तो फोकस इंक्रीज़ रहेगा, कम बीमार पड़ोगे, ज़्यादा अटेंटिव रहोगे, ठीक है? रेगुलर एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, डेफिनिटली ये तो सिंपल-सिंपल चीज़ें हमें सब बताते हैं, लेकिन हम फोकस नहीं करते इन सब चीज़ों पे। पढ़ाई के साथ-साथ एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रॉपर स्लीप 7 टू 8 आवर्स की स्लीप तो ज़रूरी है, ठीक है? और ज़्यादा देर तक रात में टीवी ना देखो तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो रात को एक्टिव हो गया तो आपको नींद नहीं आएगी, तो रात को एक्टिव नहीं करना है माइंड को। रात को एक्टिव मतलब रात को स्क्रीन नहीं चलानी ज़्यादा देर तक। और हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है? अपने बॉडी में हाइड्रेशन की कमी मत होने दो, ठीक है? लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लो। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, मतलब मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग। हॉबीज़ पे अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तो एक अच्छा वे हो सकता है हेल्दी रहने का, माइंड को हेल्दी रखने का। ठीक है? अपने दोस्तों और फैमिली से बात करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंटिन्यूअस लर्निंग, सीखते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब कंटिन्यूअसली लर्न करते रहो, ठीक है? रीड वाइडली, कोई अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साथ-साथ कोई ऐसी चीज़ पढ़ सकते हो कि जो आपके माइंड को और अच्छे से इवॉल्व कर पाए, विज़डम क्रिएट कर पाए आपके माइंड के लिए, ठीक है? लाइक मोटिवेशनल बुक है, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ठीक है? एक क्या होगा ना, आपकी ही नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आपका ही माइंड थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, लाइक यूट्यूब पे, कोर्सेरा पे ऐसे कुछ ऐप्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हो, उनसे स्किल्स ले सकते हो या अटेंड कर सकते हो सेमिनार या वर्कशॉप, अगर आपकी स्कूल की तरफ से कोई वर्कशॉप है, कॉलेज की तरफ से कोई वर्कशॉप है, ठीक है? वेबिनार्स हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स हैं, कोई स्किल आपको सिखा रहा है तो डेफिनिटली जाओ उसकी तरफ। अपनी पढ़ाई को अफेक्ट मत करो, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करो, बट उसकी तरफ भी जाओ। अगर आपको हफ्ते में कोई एक चीज़ नई सीखनी है, डेफिनिटली सीखो। और फीडबैक लो कि अपने मेंटर से, अपने टीचर से कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। एक फीडबैक लोगे तो आपको जो है, वो दूसरा बंदा आपको हमेशा सच बताएगा, ठीक है? आपका अच्छा दोस्त आपको हमेशा सच बताएगा, ठीक है? आपको बुरा लगेगा भले ही, बट आपका जो फीडबैक आएगा ना, तो वो आपको अपनी इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। 7th है, फेलियर से डरना नहीं है, ठीक है? फेलियर से डरना नहीं है। फेल का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी लर्निंग में पहला अटेम्प्ट है मेरा, ठीक है? फेल का मीनिंग है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेलियर से डरना नहीं है, गिरकर संभलना सीखो, ठीक है? एक्सेप्ट कर लो फेलियर को। कर लिया, फेलियर को एक्सेप्ट करो। अब वो फेलियर नहीं रहा, अब वो आपकी लर्निंग हो गई, ठीक है? फेलियर को घबराने की बजाय उसको एक्सेप्ट कर लो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, जैसे एक्सेप्ट कर लोगे आपको पता चल जाएगा ये मेरी मिस्टेक थी, अब इसको रिपीट नहीं करूँगा। अपने अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में इस चीज़ को वो रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? और गिव अप वाला एटीट्यूड छोड़ दो, ठीक है? गिव अप मत करो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि लाइफ में हम सीखने आए हैं, ठीक है? हारने तो आए ही नहीं है। ये चीज़ आप माइंड में घुसेड़ लो, कहीं पे घुसेड़ लो कि हाँ, हारना ही नहीं आए, गलती हुई है तो मतलब वो सीखा है हमने, उससे ये मिस्टेक हुई तो हमने उससे सीखा है, ये भी दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है? ये एक लर्निंग फेज़ है हमारा। और
अपने सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ो, लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, कि कितनी हार्श कंडीशंस में रह के, ठीक है? कितना उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन सहा, उसके बावजूद भी वो कितना आगे बढ़े। एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है? हमारे जो विवेकानंद जी, ये सारे जो हैं लीडर्स हैं, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ क्यों लिखी गई हैं? ये हम लोगों को बताने के लिए लिखी गई हैं कि हाँ भाई, वो हमसे बेकार कंडीशंस में थे, तब भी उन्होंने वो चीज़ अचीव करी। तब भी वो हारे नहीं, ठीक है? तो सक्सेस स्टोरी से क्या होगा ना, आपको कंपैरिज़न जो आप करते हो ना कि हाँ यार, इससे कंपैरिज़न करता हूँ, इससे कंपैरिज़न करता हूँ, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं। ऐसा कंपैरिज़न अच्छा नहीं है। कंपैरिज़न उससे करो जो आपसे नीचे है और वो उसको अचीव कर पा रहा है। तो सक्सेस स्टोरी से आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने विचारों को सही सफाई से रखो। देखो, आप कम्युनिकेट करना सीख गए ना अपनी बात को, सामने वाले बंदे को आपकी कम्युनिकेशन पावर समझ आ गई ना, आपकी अपने आप इज्जत बढ़ जाएगी, ठीक है? आपकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज होगी। सबसे पहले क्या है, स्पीक। अगर नहीं बोल पा रहे हो, मान लो इंग्लिश बोलने में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश बोलना सीखो। क्या करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, या आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में कुछ क्या कहते हैं कंटेंट कंज्यूम करो, ठीक है? मान लो यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल वीडियो जो इंग्लिश में है, तो सबटाइटल ऑन करके देखो, ठीक है? तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगी। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज़, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। स्पीकिंग से पहले लिसनिंग की प्रैक्टिस करो। पहले आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करोगे, तभी आप स्पीक कर पाओगे, तभी बोल पाओगे। और रीडिंग की हैबिट तो है कि अगर रीड करोगे, मान लो आपकी कोई बुक है, ठीक है? वो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने सबसे पहले हैबिट बनाओ कि हाँ, मेरे को एक, मतलब 15 मिनट्स ही आप रीड कर रहे हो, कोई भी चीज़ 15 मिनट्स रीड कर रहे हो। लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव करनी है, उसी से आपकी स्पीकिंग स्किल्स आएगी। और पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से इंप्रूव होगी, एकदम से नहीं, एकदम से जाके नहीं बोलना है पब्लिक में जाकर, धीरे-धीरे। पहले अपनी फैमिली के सामने बोलो, ठीक है? फिर अपने दोस्तों के सामने बोलना सीखो, फिर छोटे-छोटे ग्रुप्स क्लास में बना बोलना सीखो। उसके बाद मौका मिले, अगर मौका मिलता है तो फिर पब्लिक स्पीकिंग करो, लाइक स्टेज पे जाके बोला, स्कूल में हो तो, कॉलेज में हो तो किसी प्ले में बोल दिया, मतलब स्कूल में तो किसी प्ले में बोल दिया, ठीक है? असेंबली में बोल दिया, और कॉलेज में हो तो किसी मतलब फेस्ट का हिस्सा हो तो वहाँ बोल दिया। तो धीरे-धीरे इंक्रीज़ करो। और 9th टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, स्मार्ट बनो, एडिक्ट मत बनो, ठीक है? फ़ोन के एडिक्ट मत बनो, उसको स्मार्ट तरीके से यूज़ करो। लाइक एजुकेशन लैब्स हो गए, आजकल तो काफ़ी एजुकेशन लैब्स हैं, लाइक पीडब्ल्यू है, अनअकैडमी है, सारे फेमस-फेमस है। इनसे जो है स्मार्ट लर्निंग लो। यूट्यूब एजुकेशनल चैनल्स को फ़ॉलो करो, लाइक हमारा खुद का जो हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, इसको फ़ॉलो करो, क्योंकि हम भी आपके लिए स्टडी टेक्निक्स लाएँगे, ठीक है? आपका सिलेबस कंप्लीट कराएँगे। तो आप इससे क्या होगा ना, आप कम टाइम में वही चीज़ अचीव कर पाओगे जो आप लंबे टाइम तक करते। क्योंकि हमें पता है, हम बताएँगे आपको चीज़ जो हमने फेस करी अपनी लाइफ़ में, कि स्टडीज़ के दौरान क्या-क्या प्रॉब्लम होती थी, वो आपको नहीं होने देंगे, ठीक है? तो आपका जो टाइम है वो तो बचेगा ही, आपको एक्टिव लर्निंग का पार्ट पार्ट मिलेगा, क्योंकि आप एक किसी भी चीज़ को अगर वीडियो के फॉर्म में देखते हो, आप अपने सब्जेक्ट को वीडियो के फॉर्म में देखते हो, तो आपके माइंड में ना काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और सोशल मीडिया को जो कम से कम इस्तेमाल करो, देखो मुझे पता है आप छोड़ नहीं सकते हो, बट थोड़ा कम इस्तेमाल करो। हाँ, लिमिट कर लो टाइम को कि हाँ, इतनी देर में ही मैं यूज़ करूँगा। और अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज़ करो, ठीक है? लाइक गूगल ड्राइव पे यूज़ करो या एवरनोट को। एवरनोट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मत करना, महँगा है, ठीक है? अपना गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर लो, या सिंपल सा एक अपना बुक उठाओ यार, अपने बुक में लिखना चालू करो कि हाँ, मेरा ये नोट्स है। या टैबलेट उठाओ, उसमें लिख लो, ठीक है? आप कर सकते हो। अपने पैशन को फ़ॉलो करो, साथ-साथ पढ़ाई के अपने पैशन को भी फ़ॉलो करो, अपनी हॉबी को फ़ॉलो करो, ताकि अगर कभी ऐसा मौका मिले कि अपने पैशन को अपना करियर बना सकते हो, तो बना लो। क्योंकि उसमें आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो सिर्फ़ आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका पैशन है, उसकी आपकी हॉबी है। आइडेंटिफ़ाई करो अपने इंटरेस्ट को, किसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है? लाइक पब्लिक स्पीकिंग में हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, उसमें जाओ, कम्युनिकेशन में हो तो उसमें जाओ, ठीक है? कैमरा के सामने बोल सकते हो तो उसमें जाओ, ठीक है? तो अपने पैशन और हॉबीज़ को समझो। अगर स्पोर्ट्स में हो और क्या कहते हैं स्टडीज़ में हो, किसी में भी हो, अपने पैशन को पहले इंटरेस्ट आइडेंटिफ़ाई कर लो, और धीरे-धीरे उसको साथ-साथ स्टडी के फ़ॉलो करो। चाहे उसको 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, रोज़ दो। धीरे-धीरे जब उसको फ़ॉलो करोगे, मेबी हो सकता है एक टाइम ऐसा आए कि आप उसको अपने करियर का पार्ट बना लो। बैलेंस स्टडी और हॉबीज़ दोनों को बैलेंस करके चलना है। और करियर भी बन सकता है पैशन से, जैसे मैंने कहा कि अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना सीखो, ठीक है? एक चीज़ के ऊपर मत भागो। अभी 9th, अगर मान लो 9th और 10th में, तो पहला फ़ोकस तो होना चाहिए कि स्टडी करनी है। बट साथ-साथ अगर अपने हॉबीज़ को फ़ॉलो करोगे, तो आपको हेल्प होगा, ठीक है? एक तरीके से आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गई। लेकिन ठीक है, ये आपका लाइफ़ का पार्ट बनता है। स्टडीज़ को तो हो सकता है एक बार को आप फ्यूचर में जाके अब काम ना आए, बट आपकी जो पैशन आपके साथ चला है ना, वो आपको हमेशा काम आएगा। और नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बनाना मत भूलना, ठीक है? दोस्त
बनाना मत भूलना। दोस्त आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके सुख-दुःख में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल, ठीक है? आपका फैमिली जो होगा, आपके रिलेशनशिप होंगे, वो काम आएँगे। करेक्ट कनेक्ट करो अपने मेंटर्स के साथ। हाँ, मेंटर्स के साथ कनेक्ट करो, टीचर्स के साथ करो। मैं आपका मेंटर हूँ, कोई चीज़ है मेरे से भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? अपने टीचर्स के साथ शेयर करो, अपने भैया हैं, कोई है, घर में कोई बड़ा है, दीदी है, उनके साथ शेयर करो, मम्मी-पापा के साथ शेयर करो, ठीक है? क्योंकि वो ही आपकी प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। सपोर्टिव फ्रेंड्स रखो, ठीक है? डिमोटिव फ्रेंड्स मत रखो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे फ्रेंड्स हो। और प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी बना सकते हो, लाइक लिंक्डइन के सेमिनार्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो मेबी आपको इतना अच्छे से ना क्लियर हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, बड़ी क्लास में हो, तो आप लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। ऐसी-ऐसी जगह पे आप अपने साथ नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसा सँभालना सीखो। देखो, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी आनी चाहिए कि किस तरीके से आप फाइनेंस को क्रिएट करोगे। आपके पास पैसा है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, इफेक्टिवली किस लिए कंज़्यूम करोगे पैसे को। सेविंग और बजटिंग आनी चाहिए। आपको मान लो पॉकेट मनी मिली, आप उसमें कितना पैसा सेव करोगे, कितना पैसा खर्च करोगे। ठीक है, एक्सपेंस और सेविंग का पता होना चाहिए, बजटिंग आनी चाहिए। बेसिक इन्वेस्टमेंट्स कर सको, कोई छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट कर सको। बच्चे हो, समझ सकते हैं कि आप नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में। बट अगर आप बड़े हो, ठीक है, आप इस लेवल पे हो कि हाँ, आप कर सकते हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो करो। थोड़ा बहुत रिस्क है बट हाँ, पहले प्रॉपर नॉलेज ले लो और उसके बाद करो। और फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग करो, ठीक है? कि हाँ, मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं तो ये नहीं कि आज ही खत्म कर दिए, उड़ा दिए पैसे। उसको सेव करके रखो, फ्यूचर में डेफिनिटली वो आपकी स्टडी के पर्पस के लिए, आपकी हॉबीज को फॉलो है, पैशन को फॉलो करने के लिए डेफिनिटली वो काम आने वाला है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ समाज की सेवा भी करो, ठीक है? इससे आपको अपना मॉरल सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, आपने कुछ किया, देश के लिए किया। क्योंकि देखो, डेफिनिटली देश इंपॉर्टेंट है, कंट्री इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। वॉलंटियरिंग करो, कोई भी एनजीओ है, कुछ में अगर आपको वॉलंटियरिंग करने का मौका मिल रहा है, पार्टिसिपेट करने का मिल रहा है, मान लो आप ट्री ही प्लांट कर रहे हो, ये छोटे बच्चों को, आपसे कोई छोटे बच्चा है, आप उसको फ्री में एजुकेशन कर दो, पढ़ा दो उनको, ठीक है? तो वॉलंटियरिंग इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट की केयर कर रहे हो, ठीक है? आप क्या कहते हैं, मान लो एक ही पेड़ को आप अपने घर में, कोई भी छोटा-सा पेड़ है, उसको आप पानी दे रहे हो, ठीक है? तो ठीक है, प्लास्टिक कम यूज़ करो। ऐसे छोटे-मोटे स्टेप आप ले सकते हो। और दूसरों की हेल्प करना सीखो, नॉलेज को शेयर करना सीखो। अगर नॉलेज शेयर करोगे तो आपकी ही नॉलेज इंक्रीज़ होगी। और 14th है कि माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड रखो। जो भी आपको चीज़ भगवान ने दी है या आपके पेरेंट्स ने दी है, ग्रैटिट्यूड रखो कि हाँ, डेफ़िनिटली ये मुझे मिली है, इसके लिए मैं थैंक यू हूँ। शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे चीज़ दी, भगवान को थैंक यू करो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड रखोगे ना, तो आपको ना और चीज़ आगे क्या कहते हैं, सक्सेस मिलेगी। ग्रैटिट्यूड रखने से आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी। मेडिटेशन कर सकते हो 5 से 10 मिनट। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ कि हाँ, मैंने आज ये चीज़ करी, इसके लिए मेरे को थैंक्स है कि हाँ, ये चीज़ मेरे को मिली। ग्रैटिट्यूड रखो। और माइंडफुल लिविंग करो कि प्रेज़ेंट में जीना सीखो, फ्यूचर के बारे में हमेशा मत सोचो, ठीक है? प्रेज़ेंट में जीना सीखो। तो कुछ ये थे हमारे 14 स्टडी हैक्स, जो हमने काफ़ी अच्छे से देखो डिस्कस करे। और अगर आपने ये फॉलो करे, डेफ़िनिटली बोल रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली चेंज आएगा। आप बहुत ज़्यादा, आज अगर आप एक पोज़ीशन पे हो तो डेफ़िनिटली आप 10 कदम आगे निकल जाओगे, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो। आपका पूरा जो है रूटीन भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी, आपकी सोसाइटी के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी रहेगी, आप पैशन भी फॉलो कर पाओगे। हर चीज़ के ऊपर हमने फ़ोकस किया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है? और हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर आपको मेरी स्टडी की टेक्निक्स अच्छी लगती हैं तो। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।